सुमी, भूपेश बघेल अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लगभग 12 बजे के अराउंड उन्होंने अपना वोट दिया, लेकिन एक तरफा लड़ाई वो इसे बता रहे हैं। इतना आत्मविश्वास है, त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला है पाटन में। क्या वजह है इस आत्मविश्वास के पीछे? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इसी सीट से उनके भतीजे एक बार चुनाव जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आज इनफैक्ट भूपेश बघेल का ये जो आत्मविश्वास है, ये सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। और आज हमने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जो आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा, हमने पूछा भी कि आत्मविश्वास डगमगाया है और बढ़ गया, तो उन्होंने और साफ तरीके से कहा कि आत्मविश्वास और बहुत प्रचंड रूप से बढ़ चुका है। और इनफैक्ट वो अभी भी लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार 75 पार। वो अभी अंदर गए अपनी पूरी फैमिली के साथ वोट कास्ट करने, थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर बाहर भी आएंगे। और हमने देखा कि किस तरह से विजय बघेल के लिए उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी कहा कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये एक ऐसा बहुत बड़ा स्टेटमेंट भूपेश बघेल यहाँ पर पहले भी उन्होंने विजय बघेल के लिए ये लाइन उन्होंने बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने बिल्कुल अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा था। और आज भी वो यही कह रहे हैं कि रिश्ते में वो विजय बघेल के बाप लगते हैं। और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा है, इसमें कोई दो तरफा बात ही नहीं है, बिल्कुल एक तरफा है और कार्यकर्ता यहाँ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि फ्रेम में भूपेश बघेल जी लाइन पर लगे हुए हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम होने के बावजूद वो लाइन लगाकर यहाँ से अंदर वोट कास्ट करने जा रहे हैं और खुशी उनके चेहरों पे काफी झलक रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि चौथी बार यहाँ पर काका वर्सेस भतीजा होने को आ रहा है। और 2008 में जब यही हुआ था तो 2008 में 8,000 वोटों से वो हारे थे, लेकिन उसके बाद 2013 में मोतीलाल साहू से 50,000 के वोट के डिफरेंस से वो जीते थे और तब कांग्रेस का बहुत प्रचंड वेव भी था। और आज हम देख सकते हैं कि लगातार वो हमारे कैमरे पे, आज तक के कैमरे पे वो पोस्ट भी कर रहे हैं और स्माइल, मतलब भूपेश बघेल इज ऑल अबाउट स्माइल्स टुडे। एंड इनफैक्ट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एग्ज्यूट कर रहे हैं, लगातार इस चीज पर रीट्रेट कर रहे हैं कि अब की बार बात करने की 75 कोशिश पार। करिए सुमी, अगर कुछ प्रतिक्रिया दे, वो कुछ बात करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमारे आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली हमें हमारे सामने बिल्कुल फिर से वही उन्होंने डायलॉग दे दिया कि वो विजय बघेल के बाप लगते हैं। और ये बिल्कुल ये इंटरव्यू हम इस लाइव के तुरंत बाद ही हम क्यों करेंगे, अभी फिलहाल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, सीएम सिक्योरिटी वहां पर लगा दी गई है क्योंकि बहुत देर उन्होंने मीडिया से बात की और अब वो वोटिंग अपना वोट कास्ट करने के लिए वहां पर लाइन पर लगे हुए हैं। तो लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक वोट दिया नहीं है भूपेश बघेल ने, लेकिन जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि पूरा आत्मविश्वास है। एक तरफा मुकाबला वो इसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने बखूबी काम किया है। लेकिन ये बात भी भूलना नहीं होगा सुमी कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने 5 साल में कई ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है जो कि ग्राउंड लेवल पर अपना असर दिखाती हैं। अगर आप पहले 5 साल का छत्तीसगढ़ और 5 साल के बाद का अभी का छत्तीसगढ़ देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जन जन उनकी योजनाएं पहुंची हैं और शायद यही सबसे बड़ा जीत का फैक्टर, अगर वो जीतते हैं, उनके लिए बन सकता है। एब्सोल्युटली, ये जो कॉन्फिडेंस है जो भूपेश बघेल एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उनकी पॉलिसीज का ही है। लगातार फार्मर्स को लेकर उनका जो सीरियसनेस रहा वो पिछले 5 साल काफी ज्यादा देखने को मिला ऑन द ग्राउंड एज वेल। एंड इनफैक्ट लगातार हमने देखा कि किस तरह से फार्मर्स सेंट्रिक पॉलिसीज कांग्रेस लेकर आती रही है और उसकी वजह से उनका जो फायदा है फार्मर सेक्शन को बहुत ज्यादा पहुंचाया। और फार्मर सेक्शन में आपको बता दूं 70% है छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन की और फार्मर सेक्शन काफी प्लीज्ड भी नजर आ रही है कांग्रेस की। और इनफैक्ट सिर्फ फार्मर्स नहीं, औरतों पर भी इस बार अच्छा खासा फोकस किया गया है। इनफैक्ट गृह लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई है। उस गृह लक्ष्मी योजना के तहत जितनी भी औरतें हैं वो उनको सालाना 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। और गृह लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत है उसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया महालक्ष्मी पूजन के दिन। हम कोशिश करेंगे हमारे इस लाइव कवरेज में हम भूपेश बघेल जी से एक बार और आखिरी बार ये पूछ लें एक बार, सर आप मैं लौटूंगी आपके पास और वो लाइव इंटरव्यू भी हम सुनेंगे। अब मैं यही कहूँगा सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकले और मतदान करें, मतदान केंद्र पहुँचे और अपने जो मत का अधिकार मिला है उसका उपयोग करें। और सर विजय बघेल के साथ इस बार आपकी काका वर्सेस भतीजा है, एक बार आपका और बॉलीवुड स्टाइल में डायलॉग हो जाए। देखिए क्या है कि जब रिश्ता दीवालों पे लिखना पड़े और दीवालों में लिख जाए
तब तो यही कहना पड़ेगा कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से उन्होंने एक्सक्लूसिवली आज तक की माइक पर फिर से ये कहा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जब रिश्ते दीवारों पे लिखे जाते हैं तब रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है हमें, और ये भूपेश बघेल एक्सक्लूसिवली आज तक से बिल्कुल। बात और करते हुए